नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है स्टोरी वाली अवनी पर, जहां पौराणिक कथाएं, भक्ति और जीवन की सीख मिलती है कहानियों के रूप में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान सच में हैं तो वह हमारे दुख दर्द क्यों नहीं देखते? क्या आप में से किसी ने जीवन की कठिन घड़ियों में भगवान से सवाल किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पुकार सुनी गई हो, लेकिन आपने पहचाना ही नहीं? श्रावण मास की इस कहानी में आज मैं ले चलूंगी आपको एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर, एक सच्ची भक्ति की कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके जीवन को भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां खेत, बरसात, मंदिर और मेहनती लोग थे। वहीं रहता था धवल, एक किसान, मेहनती लेकिन अंदर से टूटा हुआ। धवल एक मेहनती किसान था, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उसे भगवान से दूर कर दिया था। वह अक्सर कहता, अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? लेकिन उसे नहीं पता था कि भोलेनाथ की लीला समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। उसके जीवन में दर्द की लंबी लाइन थी। 2 साल पहले पत्नी का देहांत, खेत में 3 साल से सूखा, एक ही बेटा जिसका नाम था नील, जो जन्म से ही अस्थमा का मरीज था। कर्ज इतना कि अब गांव वाले भी मुंह फेरने लग गए थे। वो भगवान से नफरत नहीं करता था, लेकिन अब भरोसा भी नहीं था। अगर भगवान होते तो मैं इतना क्यों भुगतता? ये उसका रोज का सवाल था। गांव में श्रावण मास का पहला सोमवार आया। पूरा गांव शिव मंदिर की ओर गया, जल चढ़ाने, अभिषेक करने और भजन गाने। धवल को एक पड़ोसी बोला, तू भी चल भाई, भोलेनाथ का महीना है, शंकर भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन धवल ने कड़वाहट से कहा, अगर भगवान मेरे दुख नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे उनकी पूजा की क्या जरूरत? धवल का मन आस्था से मानो खत्म हो चुका था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीसरे सोमवार की सुबह गांव के तालाब के पास एक साधु प्रकट हुए। लंबी जटाएं, कंधे पर डमरू और कमंडल, चेहरा शांत लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज। वो कुछ नहीं बोले, बस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। गांव वालों ने उन्हें देखा और कहा, ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। साधु ने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना फल, ना दूध, ना छाया। बस शांति से बैठे रहते और मुस्कुराते। एक दिन धवल गलती से उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। साधु ने आंखें खोली और बोले, कितनी देर तक भगवान को दोष देगा? जब तक खुद का दिल बंद रहेगा। धवल जैसे रुक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। वो बोला, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं रहा। साधु ने केवल एक बात कही, जब शरीर की चोट दिखती है तो तू मरहम लगाता है, पर जब आत्मा पर चोट हो तो क्या करेगा? चौथे सोमवार की रात धवल का बेटा अचानक बुरी तरह खांसते हुए बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, बच्चा बस आखिरी सांस ले रहा है। धवल पागल सा हो गया। वो भागता हुआ उसी पीपल के पेड़ के पास गया। साधु वहीं बैठे थे। धवल रोते हुए बोला, बाबा, मेरा बच्चा मर जाएगा बाबा, कुछ कर दो। साधु बोले, एक बार, केवल एक बार अपने पूरे मन से शिव को पुकार। उन्हें दोष नहीं,
केवल भरोसा दे। धवल ने आंखें बंद की और कांपती आवाज़ में कहा, भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं सारा जीवन आपकी भक्ति करूँगा। भोलेनाथ। सुबह होते ही बेटे की आंखें खुली, सांसें नॉर्मल हो गई। डॉक्टर बोला, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। गांव में खलबली मच गई। सबने कहा, शिव जी ने धवल की सुन ली। धवल अब शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया। हर सोमवार व्रत रखने लगा, जल चढ़ाता, गरीबों में अन्न बांटता। लेकिन भक्ति का मार्ग सीधा नहीं होता। जल्द ही धवल को फिर एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन उसके खेत में आग लग गई, सारी फसल राख हो गई। लोग बोले, क्या तेरे भोलेनाथ अब सो रहे हैं? पर धवल मुस्कुराया और बोला, जब मेरी आत्मा मरी थी तब शिव ने उसे जगाया था। फसल तो फिर उगेगी, पर मेरी आस्था अब कभी नहीं जलेगी। कुछ साल बाद एक दिन वह साधु गांव छोड़कर चले गए। लेकिन धवल ने एक रात सपना देखा। उसमें वही साधु एक गुफा में भोलेनाथ का रूप धारण कर रहे थे। त्रिनेत्र, गले में सांप और डमरू की आवाज़। धवल की आंखें खुल गई। वो दौड़ा दौड़ा उस पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल एक बेलपत्र और कुछ भस्म। धवल ने उसी दिन संकल्प लिया, अब हर सोमवार मैं शिव को जल चढ़ाऊंगा, व्रत रखूंगा और हर जरूरतमंद की सेवा करूंगा। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने खेत में मेहनत की, अब फसल लहलाने लगी। लोगों ने कहा, यह तो चमत्कार है, पर धवल मुस्कुराकर कहता, यह भोलेनाथ की कृपा है। धवल अब गांव के सबसे श्रद्धालु भक्त बन चुका था। उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बना और गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगा। वे पिता पुत्र अब सेवा और भक्ति की मिसाल बन चुके थे। भोलेनाथ को न दिखावे की जरूरत है, न दिखावे वाले भक्तों की। उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल, एक ईमानदार पुकार। धवल की तरह जब हम पूरी विनम्रता से भगवान को याद करते हैं तो वह सिर्फ सुनते नहीं, खुद चलकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इस श्रावण मास केवल जल चढ़ाने से नहीं, अपने मन को भी शुद्ध करके शिव को अर्पित करें। धवल की कथा हमें यह सिखाती है, संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर भक्ति सच्ची है तो शंकर भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी और पावन कथाओं के लिए स्टोरी वाली अवनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख और आस्था से भरी कहानी के साथ। और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। धन्यवाद।